अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये हमारी हवेली है मुरब्बे वाली, जहाँ पर रहते नहीं हैं, जानवर वगैरह रखे हैं। ये मुर्गा बहुत तेज़ है, जब मारने को दौड़ता है। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं है। कुछ जानवर बेच दिए, कुछ खा लिए। अच्छा, हम मुरब्बे पालन लेने आया था। ये देखें लकड़ियाँ काफ़ी थोड़ी सी अब्बू अम्मी ने इकट्ठी की हुई हैं। सिलेंडर यार बहुत महंगा है, इतना ये अपनी बेबी लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं दूर दूर रहें जितना दूर रहा जा सकता। तो मैं कह रही थी कि सिलेंडर बहुत महंगा, और एक महीने में एक सिलेंडर तो लगता नहीं है, 1.5 सिलेंडर आराम से लग जाता है छोटी सी फैमिली के लिए। तो हमने सोचा कि हम लकड़ियाँ कहीं से इकट्ठी करना है अपने के लिए। टहनियाँ गिरी हुई थी, कुछ सूख कर वो उतारी हैं। ये खजूर सूख गई है, इसको उतारा है। और काफ़ी सारा हमारा चूल्हे का इंतज़ाम हो गया। अच्छी हवा चल रही है, लेकिन अभी रात को भी हल्की हल्की सी बारिश हुई है। पता नहीं गंदम का क्या बनेगा। अपने खेतों में आकर बड़ा अच्छा लगता है। जो मेरे अब्बू ने पौधे लगाए हुए हैं, फूलों वाले, फलों वाले। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, सेहत दे, सबके माँ बाप को दे, और हमें भी अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। बड़ा अच्छा लगता है खेतों में आके। तो आज की बात ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमसायों के साथ हुस्ने सलूक करें। अच्छा, कुछ हमसाए होते हैं जो खामोश होते हैं, कुछ होते हैं इतना शोर मचाते हैं कि बोलना पड़ जाता है कि बहन अपनी आवाज़ अपने घर तक रखें। हम में से कोई बीमार है, कोई रेस्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना इंसानों को। उल्टा लड़ाई शुरू हो जाती है कि हमारा घर है, हम जो चाहें मर्ज़ी करें। ऐसा तो नहीं होता ना, घर की चार दीवारी तक जो मर्ज़ी करें, बाहर तो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। तो ये खुले दिल वाले लोग ही समझ सकते हैं, बाकी सब तो शायद ना पे ले जाते हैं। और फिर हमसाया का तो इतने ज़्यादा हकूक़ हैं कि जो सहाबा है शक गुज़रा था कि कहीं विरासत में शरीक ना कर दिए जाएं। सिर्फ विरासत ही तो एक बची थी जिसमें शरीक नहीं किया, बाकी तो हर जगह हमसाया शरीक हो गया ना। तो भाई हुआ ना, भाइयों जैसा हुआ, चाहे उसे विरासत में नहीं है कोई हिस्सा, लेकिन वो आपका भाई ही हुआ या बहन ही हुई। तो ये सब मानते नहीं हैं, बस कहने की बातें होती हैं। आप देख लीजिए कि आपके हमसाए में कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, किसी को शोर नहीं पसंद है, तो थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, अपनी वॉल्यूम नीचे कर लीजिए। रात के टाइम पे ज़्यादा शोर महसूस होता है। और जहाँ आपने लगाया हुआ है जनरेटर, तो उसकी आवाज़ बंद वाला जनरेटर होना चाहिए ताकि लोग तंग ना हों। कुछ लोग बीमार होते हैं, या इबादत में मसरूफ़ होते हैं, या सो रहे होते हैं, या पढ़ रहे होते हैं, वो कर नहीं पाते अपना काम। तो ये सब देखने की, समझने की चीज़ें हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।